पहले तो भव्य बिश्नोई युवा सांसद उन्होंने एक तरह से खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया। जहां आप आलोचना करते थे आदमपुर में कुछ नहीं हुआ, दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, उसके जो रिजल्ट हैं, जैसे इंडियन नेशनल लीडर बात करें कि परिवर्तन यात्रा, वो कहते हैं अवश्य परिवर्तन हरियाणा में होने के लिए तय कर दिया है जनता ने। ये परिवर्तन तो होगा। आपके बारे में फिलहाल चर्चा ये आ रही कि हो सकता है जयप्रकाश जेपी जी को सांसद के उसमें मैदान में उतार दें, तो आप इच्छुक हैं सांसद में एक बार फिर से? अकेला आदमी, कुछ ये भी कहते हैं कि जो 28 सीट पूछाएगा सबसे पहले उसको दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई आदमी है तो लाओ, मैं उनको बताऊं, संतुष्ट करेंगे। उनसे पूछेंगे भाई तेरे पे किसी ने टैची, कांग्रेस नहीं टैची। अरे जहाँ टैची चलती हो तो वो गठबंधन में है। अगर जरूरत पड़ी तो कौन सी पार्टी के साथ आप लोगों का वो बैठता है? अगर है ही नहीं, जरूरत नहीं किसी की। अच्छा, जेजेपी को लेके क्या कहेंगे? जेजेपी के कई नेता जैसे कि अब कह रहे हैं कि पार्टी छोड़कर दूसरी इंडियन नेशनल लोकदल में कुछ शामिल हो रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं आने लग रही है। क्या लगता है कि जेजेपी पार्टी कहाँ पर खड़ी है? इनकी तो चर्चा करना भी बेमाने है। जैसे वो घोषणा भी ये कर रहे हैं कि महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर हर महीने देना, 1100 रुपये उनके खाते में डालना, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बातें, इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं वो कर रहे हैं अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में आते ही। अगर वह बात रहेगी फिर क्या करें मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम हैं जिनके साथ वो हैं जयप्रकाश जेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रत्याशी रहे आदमपुर से जैसे उपचुनाव में। हम बात करेंगे आज आदमपुर से रिलेटेड और कुछ हरियाणा की राजनीति पर। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो भव्य बिश्नोई युवा सांसद उन्होंने एक तरह से खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया। जहां आप आलोचना करते थे आदमपुर में कुछ नहीं हुआ, दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, उसके जो रिजल्ट हैं वो जीरो है। जो वायदा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं ने जो आदमपुर की जनता से किया था, एक भी पूरा नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री जी भी ला रहे हैं दरबार, तो जेजेपी वाले तो दौड़ के लाया तो इनने भी था। दरबार लगाने से तो लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होता। वो ये बताए किया क्या है। ये तो जिन तालाबों का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करके दोबारा होने का शुरू कर दिया, इसका मतलब का ये काम हो नहीं रहे कुछ भी, या फिर इन लोगों की इतनी सीरियस नहीं है कि पहले शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करके अब कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं। तो जैसे कि चुनाव के समय ये था कि लोगों को ये कयास लगा रहे थे कि अगर भव्य बिश्नोई को जिताएंगे तो भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, इस तरह की लोगों की बातें भी थी, आपके चर्चा में भी आए होंगे। तो क्या लगता है भाजपा ने अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिया उनको कि भव्य बिश्नोई को? तो वैसे पूछे, और लोगों ने पूछना चाहिए। रहे तुम वोट मांग के गया था कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, नहीं क्यों नहीं बनया? अगर नहीं बनया तो अब वो गलती तो वह की है, क्यों नहीं बनता वो बना। हम क्या बताओ, हम तो इतना पता है कि लोग इस असेंबली के जो चुनाव होंगे, लोग सारा हिसाब भी मांगेंगे कि किस तरीके से छल और कपट से लोगों को कपटी बना के लूट ले गए। इसका विरोध जबरदस्त व्यापक विरोध है जी। जैसे इंडियन नेशनल लीडर बात करें कि परिवर्तन यात्रा, वो कहते हैं अवश्य परिवर्तन हरियाणा में होने के लिए तय कर दिया है जनता ने। ये परिवर्तन तो होगा, लेकिन उस परिवर्तन में इनको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कांग्रेस करेगी, लोग करेंगे परिवर्तन, सत्ता में ले आएंगे लोग कांग्रेस को। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी जिस दिन से बनी है, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी बहुत तरक्की कर रही है। और अब तो लोगों ने शायद ठीक कह रहे अबे चौटाला, क्योंकि वो देख रहे हैं गांव गांव घूम करके कि लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी के प्रति और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे वो घोषणा भी ये कर रहे हैं कि महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर हर महीने देना, 1100 रुपये उनके खाते में डालना, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बातें, इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं वो कर रहे हैं अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में आते ही। अगर वह बात रहेगी फिर क्या करें मैं, हम तो निवा करांगे। अगर तो है नहीं, अगर लायक कीजिए फिर कुछ नहीं। तो जैसे कि ये भी बात थी कि कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो अलायंस के साथ भी चुनाव लड़ा जा सकता है। भाई देखो, अलायंस का फैसला तो पार्टी का हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी ने किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है इन लोगों को हटाने के लिए। कांग्रेस अकेली सक्षम है और कांग्रेस बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर के सत्ता में आएगी।
अगर जरूरत पड़ी तो कौन सी पार्टी के साथ आप लोगों का वो बैठता है? अगर है ही नहीं, जरूरत ही नहीं गिरेगी। अच्छा, जेजेपी को लेके क्या कहेंगे? जेजेपी के कई नेता जैसे कि अब कह रहे हैं कि पार्टी छोड़कर दूसरी इंडियन नेशनल लोकदल में कुछ शामिल हो रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं आने लग रही है। क्या लगता है कि जेजेपी पार्टी कहाँ पर खड़ी है? इनकी तो चर्चा करना भी बेमाने है। अब भी ये लोग इसलिए आ जाते हैं को थाने उसके लिए टेलीफोन कराने हैं। जेजेपी के नेताओं पर हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इनकी चर्चा अब करने का कोई फायदा नहीं। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कितनी स्ट्रांग हुई है फिलहाल वहाँ के चुनाव के जो रिजल्ट आया उसके बाद? देखिए, आदमपुर के उपचुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुई, चाहे जीत बीजेपी की हुई, लेकिन ये बीजेपी की जीत थी, तंत्र की जीत, धन की जीत, ठीक है ना। अब जो कर्नाटक में जीते हैं वो जीते हैं लोगों के हृदय में कांग्रेस आई है, तो इसलिए जीते हैं। और आदमपुर में जो हम जीते, हमारे जो विशेष तौर से SC ST के जो बूथ हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के पिछड़ा वर्ग के जो बूथ हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी सभी में जीती है। तो उससे एक संदेश गया पूरे प्रदेश में कि अब जो ये एक जहर फैलाने का प्रयास कर रहे थे जेजेपी और बीजेपी और दूसरे क्षेत्रीय दल, वो जहर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब लोग ये किसान और मजदूर की जो टोली इकट्ठी हुई है, किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी, ये हरियाणा में सत्ता ले आएगी। तो जैसे कि आने वाले समय में चुनाव है, बहुत सारे क्षेत्र में हर कांग्रेस पार्टी के नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान उन्होंने चला रखा है। ऐसा तो नहीं जो दौड़ में है टिकट तो एक को मिलनी हो, और आने वाले समय में कोई ऐसे नेता निकल के आए कि कांग्रेस पार्टी को एक तरह से छोड़कर किसी और दल में शामिल हो। इस तरह की स्थिति को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है और किस हिसाब से टिकट का बंटवारा होने वाला इस बार? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने निर्णय ले लिया कि सर्वे करवाएंगे। सर्वे में जिसका भी नाम आएगा टिकट उसी को मिलेगी। कुछ ये भी कहते हैं कि जो 28 सीट पूछाएगा सबसे पहले उसको दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई आदमी है तो लाओ, मैं उनको बताऊँ, संतुष्ट करेंगे। उनसे पूछेंगे भाई तेरे पे किसी ने टैची? कांग्रेस नहीं टैची। अरे जहाँ टैची चलती हो तो वो गठबंधन में है, कांग्रेस टैची पैची नहीं लंदी। वो कौन है? गठबंधन में कौन सरकार है? किसकी सरकार है हरियाणा में? तो इन लोगों का शब्द है, कांग्रेस में नहीं ऐसा। कांग्रेस तो सीधा सा है। आदमपुर के कितने सर्वे हुए? कांग्रेस का एक ही नारा है, जिताऊ और टिकाऊ। जैसे कि आपके बारे में फिलहाल चर्चा ये आ रही कि हो सकता है जयप्रकाश जेपी जी को सांसद के उसमें मैदान में उतार दें, तो आप इच्छुक हैं सांसद में एक बार फिर से? मैं अकेला आदमी हूँ भाई, बात यह है, तब युग को आओगे, जहाँ पार्टी जो चाहेगी निर्णय लेगी, मैं वही कर